सत्य नाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए और आप सभी भगत समाज के मुक्ति भक्ति के प्रेमी जिज्ञासु भाइयों को भक्त का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 11 से हम और आप जानने की कोशिश करेंगे कि साहिब ने कहा है कि सत्य को विचारो, सत्य को विचारना है। तो पहले शब्द को पढ़ते हैं, उसके बाद में साहिब ने क्या समझाया है उसको सुनते हैं। रमैनी 11 सब रमैनी का जो शब्द है, आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगोरी, ब्रह्मा ठगो नाग कहे जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, राज ठगोरी विष्णु पे परी, 14 भुवन केर चौधरी, आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकी डर तुम कायक मानी, बे उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गमारा, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गयो खोई, विष अमृत गयो एक ही सानी, जिन जानी तिन विष के मानी, कहा भये नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। अब साखी है, मुआ है मरी जाऊंगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनेही जग भया, साही बानी रह गयो बोल। अब साहिब व्याख्या करते हैं, क्या बतलाते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, ईश्वर के विषय में तथा मुक्ति के विषय में अंधों के समान अनिश्चित बातचीत में सर्व दुनिया दीवानी अर्थात पागल हो गई है और तीनों लोकों में ठगाई लग गई है। अतः संसार के अंतर्गत मानव प्राणी, हिंदू और मुसलमान आदि लोगों की भावना तथा विचारों के अनुसार ईश्वर तथा मुक्ति के विषय में विभिन्न प्रकार से विवरण किया जाता है। सर्वप्रथम वेद, उपनिषद तथा दार्शनिक ग्रंथों में एक निर्गुण निराकार ओम ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ही जगत का सृजन करता ब्रह्म ईश्वर सिद्ध किया है। इसी बात को सतगुरु कबीर साहिब ने भी कहा है कि एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार। किंतु पुराणों में कहीं विष्णु तथा कहीं शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि को ही सृष्टि करता ईश्वर सिद्ध किया है। इसी प्रकार अन्य मतावलंबियों ने भी अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न ईश्वर सिद्ध किया है। हिंदू सनातनी लोगों का कहना कि 14 लोकों के ऊपर दिव्य परमधाम में दिव्य साकार देहधारी ईश्वर विद्यमान है। इसी प्रकार मुसलमान लोगों का कहना है कि हमारा खुदा 7वें आसमान पर रहता है। ईसाइयों को देखिए, वह भी 4थे आसमान पर ईश्वर सिद्ध करते हैं। इत्यादि कहां तक कहा जाए। इसी प्रकार मुक्ति के विषय में भी लोगों के विभिन्न प्रकार के विचार हैं। अद्वैतवादियों का सिद्धांत है कि तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा ईश्वर और जीव की एकता करके अपने को स्वयं अपरोक्ष ब्रह्म स्वीकृत कर तथा ब्रह्मांडी तुरिया भूमिका पर सोहम का चिंतन लक्ष्य करने से ही
कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कोई म्यादी मुक्ति मानते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से तथा यज्ञ आदि करने से और त्रिकुटी के सहस्त्र सार्थक ओम शब्द का चिंतन करने से ज्योतिर्मय ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंतः वह शरीरांत होने पर सूक्ष्म शरीर के सहित मुक्ति में ईश्वर के साथ रहता हुआ विचरण करता है तथा परांत काले अर्थात एक कल्प तक ईश्वर के साथ मुक्ति का आनंद भोगकर वह पुनः संसार में आता है। सगुण साकारवादी लोग कहते हैं कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अर्थात निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अतः सगुण साकार दिव्य देहधारी राम कृष्ण भगवान विष्णु आदि के नाम रूप लीला धाम का गान करने से तथा उनकी मूर्तियों का अर्चन पूजन वंदना करने से एवं नवदा भक्ति संयुक्त नाम का चिंतन करने से एवं उनके शारीरिक रूप का मानसिक ध्यान करने से वह साधक अंतः शरीर छूटने पर दिव्य धाम वैकुंठ गौलोक साकेत लोक को प्राप्त होता है और वह विभिन्न प्रकार से सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य इन चार मुक्तियों को प्राप्त होता है। ये चार जो मुक्तियां हैं सालोक्य सामीप्य और सारूप्य सायुज्य ये चार अनित्य मुक्तियां हैं। कई कल्प तक वो दिव्य देह धारण करके वहां का सुख भोगते हैं। जब वो सुख समाप्त हो जाता है तो पुनः 84 में फिर आना पड़ता है। कौन? जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं, राम कृष्ण विष्णु भगवान इत्यादि। लेकिन भक्ति भी ऐसे नहीं, उसमें भी त्याग करना पड़ता है, सारे विकारों का नाश करना होता है, छोड़ना होता है। आजकल जो प्रचलित भक्ति है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। कहते हैं तदंतर वहां के शारीरिक तथा मानसिक सुखों को भोगकर वह पुनः संसार में आता है। अतः सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह परमान सवन मिल कीना ज्यो अंधरिन को हाथी आदि वेद की कोई न जाने सब बीच भरम के साथी। सब बीच में ही पड़े हुए हैं। अंधरिन को हाथी सांचे है सांचे सबरे हाथन की टोई करें आंखन के अंदरे। वह हाथन से टोई कर रहे हैं, आंखन से तो दिख ही नहीं रहा। सत्य क्या है? शब्दातीत सतगुर से पावे आप लखे तब सोई कहे कबीर सतगुर की सेना समझे बिरला कोई। कोई बिरला ही समझता है। अब यहां से रमेनी का अर्थ किया जाता है, ब्रह्मा ठगो नाग संहारी सर्वप्रथम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी ही निरंजन भगवान का दर्शन स्थूल दृष्टियों से करने के लिए माया द्वारा इस प्रकार ठगे गए कि जिससे उन्हें संसार में अपूज्य होकर जीवन बिताना पड़ा। माया काम को जन्म देती है, इसलिए लोग काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं माया के वश में आ गए और वह अपनी कन्या सरस्वती पर आसक्त हो गए तथा नागों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अतः वे सब जन्मे जी के यज्ञ में नष्ट हो गए। माया ने इंद्रादिक देवताओं को और शिव को भी ठगा। शिव काम के वश में हो गए और 14 लोगों का रक्षा कार्य राज्य रूपी ठगाई विष्णु भगवान के सिर पर पड़ी और वे 14 भुवनों के मुखिया राजा स्वामी बनाए गए, जिसके कारण उन्हें वृंदा का सतीत्व भंग आदि अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अर्थ की चौपाई ये है, राज ठगोरी विष्णु पे परी 14 भुवन के चौधरी। जो 14 भुवन के
चौधरी राजा श्री हरि विष्णु भगवान, उन पे भी माया ने उनको भी ठगा। अब बीजक में वृत्तांत नहीं दिया हुआ है क्या, ये उपनिषदों में वृत्तांत है इसका। कह रहे ना विष्णु भगवान को कैसे ठगा, कह रहे हैं भुवनों के मुखिया राजा स्वामी बनाए गए, जिसके कारण उन्हें वृंदा का सतीत्व भंगादि अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वृंदा एक सतीत्व औरत थी, एक सुर दानव, मान लो राक्षस की पत्नी थी वृंदा। नाम सुना होगा सभी ने और जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता थोड़ा सा हिंट देते हैं। तो वृंदा को वरदान था कि उसके पति को कोई भी नहीं मार सकता। कब तक, अगर वृंदा अपने तप पे बैठी है, अगर वृंदा तप पे बैठी है तो उसके पति उस दानव को कोई नहीं मार सकता। तो हुआ क्या, उनके उस नाम याद नहीं आ रहा है क्या था, तो उस राक्षस का शिवजी भगवान से महायुद्ध छिड़ गया। वो घर से निकला था, वृंदा ने मना किया था लेकिन वो नहीं माना। कह रहे मैं शिवजी भगवान को नष्ट करके ही लौटूंगा। उसको घमंड था, काफी बलशाली था वो भी। तो शिवजी भगवान में और उस राक्षस में युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना लंबा चला कि वृंदा अपने पति के जाने के बाद में तुरंत तप पे बैठ गई। जब वो तप करती थी, यज्ञ आदि जो करती थी, तो वो जमीन से काफी ऊंचाई तक अपने आप ही उठ जाती थी। वो अपने सत पे निराधार, बगैर किसी आधार के वो जमीन से ऊपर अपने आप उठ जाती थी, तब यज्ञ करती थी। इतना उसके अंदर सतीत्व था। अब वृंदा तप करती रही, वृंदा का पति युद्ध करता रहा। अब भोले बाबा शिव जी के छक्के छूट गए, लेकिन वो मरा ही नहीं। बाकी जब शिवजी भगवान को ये लगा कि अब युद्ध करना मेरे बस में नहीं है, वो थक गए, बुरी तरह से थक गए, तब उन्होंने गुहार लगाई थी। तब विष्णु भगवान 14 भुवन केर चौधरी, 14 भुवनों के जो चौधरी थे, पूरे पिंड ब्रह्मांड का जो रक्षा का भार जिनको सौंपा गया है महामाया आज्ञा शक्ति के द्वारा, तो उन्होंने क्या करा, विष्णु भगवान ने वृंदा के पति का रूप धारण करके तो उस कुटी में प्रविष्ट हो गए जहां वृंदा तप कर रही थी। बिल्कुल ऐजे उसी स्वरूप में आ गए और वृंदा से कहने लगे मैंने जो है शिवजी भगवान को खत्म कर दिया है, अब तप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वृंदा को डाउट था, जबकि नहीं उठो, अब मैं आपके सामने अच्छा भला खड़ा हूं ना, शिवजी भगवान को मार के आया हूं तभी अच्छा भला खड़ा हूं, अब तप की आवश्यकता नहीं है। तो वृंदा को तप से उठा दिया और कहने लगे आओ आराम करते हैं। वृंदा को जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से छुआ या उनको स्पर्श किया तो तुरंत वृंदा ने धक्का मारा,
कह रहे दूर हटो, कौन हो आप, अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगी, श्राप दे दूंगी। तो विष्णु भगवान अपने ही रूप में आ गए। तो तब वृंदा ने कहा था, आपने उधर वृंदा का पति मारा गया, क्यों वृंदा तब से उठा दी गई, और वृंदा ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को। जो एक कथा काफी लंबी हो जाएगी कि विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि जो शालीग्राम तुलसी जो पौधा होता है उसमें रखते हैं, तो इससे जुड़ी हुई उनकी उस श्राप की जो कहानी है। तो कहने का मतलब यह है कि महामाया से विष्णु भगवान भी माया के चक्कर में आ गए। उन्होंने एक सतीत्व, नारी का सतीत्व भंग किया अनुचित ढंग से, ऐसा विष्णु भगवान ने किया। तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। हम में से तो कोई अगर किसी को बचाया जाएगा वो सतगुरु कबीर साहिब, अन्यथा असंभव, कोई नहीं बच सकता। तो इसीलिए एक राज ठगोरी विष्णु का परी, 14 भुवन केर चौधरी। जिस मन तथा माया की उत्पत्ति और विनाश जल का नथार जल के बुदबुदे के समान है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जाता है। उस मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है, क्योंकि वह तो जड़ और विनाशी है। सतगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं। अब समझाने लग गए ना तो घंटे से ऊपर का ही सत्संग हो जाता है मेरा, तो इसलिए समझाया कम जा रहा है, लेकिन आप इतने विवेकी हैं, समझ जाएंगे। पढ़ ही रहा हूं आज। तो सतगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि उस मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है, क्यों तुम मन से डरते हो, क्यों माया से डरते हो, क्यों? ये जड़ है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तुम स्वयं सत्य हो, तुम स्वयं चेतन हो। यह चंबे की बात है ना। जो मरा हुआ है उससे हम डरते हैं। हम चेतन हैं, जागृत हैं। हम जिसका अस्तित्व नहीं रहने वाला, हम उनसे डरते हैं। यही चिताना चाहते हैं, इसी पर विचार करना है। और तुम चेतन अविनाशी हो, कह रहे तुम मन माया का भय तुमने क्यों मान रखा है, क्योंकि वह तो जड़ है और विनाशी है, विनाश हो जाएगा इनका। और तुम चेतन और अविनाशी हो, तुम तो अविनाशी हो। अतः इनसे तुम अपने को पृथक असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। कह रहे तुम मन माया से असंग हो जाओ। अब तक तो हम संग हैं, तो इनसे अलग हो जाओ, संग छोड़ दो और अपने निस्वरूप का परिचय करो। अब एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। ये मेरा हाथ शायद आपको दिख रहा है, तो हर उंगली के अंदर 3-3 धारियां हैं, 1 2 3, 1 2 3। और ये पंजा मतलब 4 उंगली 1 अंगूठा। अब हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है, ये 3 धारियों का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। या यूं कह लीजिए, अब ये 3 1 2 3, ये त्रिगुण प्रकृतिमयी। और ये क्या है? ये जीव आत्मा सुरत है। ये क्या है? सतगुरु। अब ये लगाइए रजोगुण तमोगुण सतोगुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये जीव आत्मा सुरत रूप में।
जीव आत्मा सुरत रूप में। अब ये किसके साथ है? अब ये चारों उंगली आपस में सटी हुई हैं। आप अब ये क्या है? सतगुरु परमात्मा स्वरूप। इतना गैप है। आप जहां भी जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, वैकुंठ में जाना चाहते हो, गौलोक में जाना चाहते हो, साकेत लोक में जाना चाहते हो, जहां भी जाना चाहोगे या मुक्ति पाना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो यह क्रिया सभी पे लागू है। अगर इस क्रिया में त्रुटि है तो बीच भरम के साथी, शब्द में आया था ना, बीच भरम के साथी, ना इधर के ना उधर के, बीच ही भंवर में गोता खाते रहेंगे। तो ये जो जीव है, इसको क्या करना है? जो शुरुआत होगी, जो गुरु का जो उपदेश होता है, बाकी दया तो गुरु बाद में करता है, जब उसमें पक जाते हैं हम, तो क्या रास्ता देते हैं गुरु? वो कहते हैं इस त्रिगुणमयी जड़ प्रकृति मंडल से अपनी सूरत को हटाना है। कहां लगाना है? अपना निस्वरूप। ये निस्वरूप सतगुरु परमात्मा एक ही है। अब जितना गैप ये था, जब हम अपनी सूरत को पूर्णतया हटाएंगे, पूर्णतया हटाएंगे, तभी तो निस्वरूप को लगेंगे। तो ये पोजीशन जब आएगी, कई संतों का इस तरह से इशारा भी होता है। वो आशीर्वाद नहीं दे रहे होते हैं किसी को। सतगुरु कबीर साहब का इस तरह से उनका दिशा निर्देश करते हैं। ये त्रिगुणमयी प्रकृति मंडल, जड़ अनित्य माया का अधिपत्य से जब ये सूरत इस निज स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सतगुरु स्वरूप से अटैच होगी, तब मुक्ति की पहली सीढ़ी पे हमारा पहला कदम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। साहब ने एक शब्द में कहा, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। नाता तोड़ हरि को भजे, भगत कावे सोए। तो ये नाता तोड़ना है। इस त्रिगुण प्रकृति मंडल में अनंत कल्पों से हम चिपके हुए हैं। सारे विषय विकार इस त्रिगुण प्रकृति मंडल में। अरे कहीं बाहर नहीं है, पिंड है, इस पिंड में ही है। यही त्रिगुण प्रकृति मंडल, महामाया, अविद्या का अंधकार, समस्त विषय विकार, सब कुछ यही तो है। बाहर ये थोड़ी है। इससे हटना, जब इससे हट जाएंगे तो सूरत कारेगी काया से बाहर। कहना काया से बाहर लगे संत कावे, आत्म चीने परमात्म चीने संत कावे सोई। यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। तब हमारी सूरत इस समस्त काया से अलग, उस अलग को लखेगी, तब बात बनेगी। चलो विषय बहुत लंबा हो जाता है। बहुत साहिब की 84 रमैनी है, थोड़ा थोड़ा सभी में समझेंगे। कह रहे हैं, अपने को पृथक असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। वह मन और माया विषय पदार्थ अग्नि की ऊंची ज्वाला के समान है। तुम मन माया में आसक्त जीव उसमें पतंग जाति के समान हो। जैसे पतंग अग्नि ज्वाला को सुखदायक जानकर उसमें जल मरता है। पतंगा होता है ना, अग्नि को सुखदायक मान के उसी में जल भुन जाता है। कह रहे आप भी उस पतंगे की तरह हो। इन विषयों को सुख मानते हो, इसी में जलते मरते हो।
वैसे ही विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव विषय पदार्थों को सुख का कारण समझकर उसी में फंस जाते हैं और जिसके कारण जन्म मरण आदि महादुख भोगते हैं। अतः तुमने ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को यमराज मन के घर विषय आसक्ति में संबंध कर लिया है, यही भूल बंधन है। कह रहे ना, तुमने इन विषयों के कारण उस यमराज काल भगवान को अपने घर में स्थान दे दिया है। सतगुरु कहते हैं, जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, उसी प्रकार अज्ञानी विषयी लोगों को विष के समान इंद्रिय जन्य विषय भोगी अमृत के समान प्रिय लगते हैं। मूर्ख लोग विष रूप विषयों को भोग के ही अमृत के समान कहते हैं, अर्थात उनको सुखदायक मान लेते हैं। विष रूप विषय भोगों के सेवन से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है? विषय भोगों को सेवन के थोड़े ही लाभ से वह अपने मूल चेतन स्वरूप ज्ञान को भी खो देता है। विष रूप विषय भोगों के साथ में तुमने अमृत स्वरूप अपने चेतन आत्मा को भी सान दिया है, अर्थात मिला दिया है। अतः जिन विचारशील ज्ञानियों ने यह जान लिया है कि विषय भोग बंधन रूप जड़ और दुखदायी है, उन्होंने उनको विष रूप जानकर माना और उनको त्याग कर अपनी मुक्ति का साधन किया। जो ज्ञानी जन और विवेकी होते हैं वो इन सभी विषय विकारों को एक विष रूप मान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं और अपने सत मत अमृत के समान है उसको ग्रहण करते हैं। ये तो है ज्ञानियों का काम। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं? इन्हीं में सुख ढूंढते हैं, इन्हीं को सुख मानते हैं। वो अपने निस्सव रूप से वंचित रह जाते हैं और 84 की अधर धार में बहते जाते हैं, सर टकराते जाते हैं उनके। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, तुमको यह देव दुर्लभ ज्ञान प्रदान मानव शरीर मिला है। ऐसे समझ जान प्रदान मानव तन को पाकर भी तुम समझ तथा ज्ञान विहीन क्यों हो गए हो? क्योंकि जो बुद्धि युक्त आत्म ज्ञान से विहीन है उनको मनुष्य तन पाने से क्या लाभ हुआ? अतः जब तक आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति अर्थात जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। अतः तब तक वह अज्ञानी लोग इस भवसागर में ही डूबकर महान दुख को भोगते हैं। जो मनुष्य सद्बुद्धि तथा आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन है उसके कौन से गुण की प्रशंसा की जाए, क्योंकि वह तो झूठी आशा लालच में लगा रहता है। सतगुरु कबीर साहब संसारी जीवों को आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप परिचय के लिए उपदेश देते हैं। हे मनुष्यों, तुम सृष्टि काल से पहले भी बार बार मर चुके हो तथा आगे भविष्य में भी बार बार मरते रहोगे। इस वर्तमान शरीर के मरने का भी ढोल बज रहा है। चितारे साहिब यहाँ पे कह रहे, जो वर्तमान शरीर है ना, पहले भी मर रहे हो, मरते रहे हो, लेकिन अब वर्तमान शरीर में भी ये सांसों रूपी ढोल का नगाड़ा बज रहा है, इसको भी समझिए। अतः दूसरे के साथ तुम्हारे शरीर में भी केश का पकना, बालों का सफेद होना, दांतों का टूटना, नेत्र की ज्योति कम होना आदि मरने की निशानी दिख रही है, अर्थात मृत्यु की सूचना मिल रही है। इसलिए अब भी आंखें खोलो, कब तक मोह जाल में फंसे रहोगे? इससे निकलो और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय करो। इसलिए कहा है कोई भक्ति नहीं करनी है, केवल स्वयं को जानना है, स्वाध्याय करना है, यही भक्ति है। ना कहूं आना ना कहूं जाना, आप में आप समाना, यही भक्ति है। इसके अलावा सब भेड़ चाल, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आत्म स्वरूप का परिचय करो जिससे तुमको सत्य सुख की प्राप्ति होगी। अतः मृत्यु की सूचना मिलने पर भी समस्त संसार सपने का प्रेमी बना हुआ है। जिस विनाशी मिथ्या पदार्थों से लोग प्रेम करते हैं वे सब एक दिन छूट जाते हैं। सबका केवल वाणी मात्र स्मारक चिन्ह रह जाता है। बस हम सब चले जाएंगे, थोड़ा बहुत रह जाएगा हमारे बोल। भाई बहुत बुरा था, अच्छा मर गया, बहुत अच्छा था, बहुत सहायता करता था, दान पुण्य बहुत करता था,
अच्छाई और बुराई साथ जाती है, अच्छाई और बुराई गाई जाती है। यहाँ साहिब ने अब ये शब्द साहिब की रमैनी नंबर 11 पूरी हुई। इति शुभम। साहिब ने कहा है, एक सुनने में आया है ना, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। और इससे आगे क्या था, चलो निकल गया दिमाग से। शायद दो चार शब्द देखते हैं, उसमें चेतावनी दे रहे हैं साहिब। ये साखी की बुक है साहिब की, चिता रहे हैं, कह रहे हैं आ काल करे सो आज कर, सभई साज तेरे साथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर का बाज। कह रहे कहा चुनाव मेड़ियां, ये उनके लिए है जो बिल्डिंगों पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और सत्संग में भी जाते हैं, वो सुन लीजिए ध्यान से। कहा चुनाव मेड़ियां, लंबी भीति उसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। लंबी लंबी भीत, ऊंची ऊंची बेड़ियां, चौबारे, हवेली। कह रहे घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। सबका घर इतना ही ऊंचा है, या तो 3.5 हाथ का है, या ज्यादा से ज्यादा 3.25 हाथ, इससे बड़ा नहीं है जिस घर में तुम्हें रहना है। और इतनी जगह मिलनी है, अब वो भी अपनी नहीं है। आज हम शमशान घाट की बात है, 3.5 4.5 हाथ में ही हमें लेटना वहां जाके। आज हम लेटेंगे, कल को दूसरा लेट जाएगा उसी जगह पे, फिर तीसरा चौथा, जब कितने लेटेंगे उस जगह भी नहीं है। अब ये कहने की बात रह गई है, वहां भी जगह नहीं मिलती है। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, इस देही की लाली को देख के गर्व मत करो। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, बिछरे पे मेला नहीं जो केचली भुजंग। ऐसे छोड़ जाओगे इसको एक दिन, जैसे सांप केचली को छोड़ के भाग जाता है, केचली पड़ी रह जाती है, सांप का आता पता ही नहीं है कहां है। ऐसे ही पड़ा रह जाएगा ये सुंदर शरीर, ये नाजुक सा, कोमल सा। कह रहे कबीर गर्व ना कीजिए अस जोवन की आस, टेसु फूला दिवस 10 खंगर भया पलास। कह रहे आपकी जवानी, आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता टेसु के फूलों जैसी है। टेसु बोला जाता है पलास, पलास मीन्स ये ढाक, कहते हैं ना ढाक के 3 पात, ढाक का जो पेड़ होता है उस पे शायद सर्दियों के मौसम में इतने सुंदर फूल लगते हैं, बेहद सुंदर होते हैं। जब फूल झड़ जाते हैं, ज्यादा नहीं रुकते हो, जब फूल झड़ जाते हैं तो वो ढाक का पेड़ क्या होता है, करंक सा, ना पत्ते ना फूल, लक्कड़ ही लक्कड़ खड़ा दिखता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। कह रहे आपकी जवानी ऐसी हो जाएगी एक दिन, जैसे तिरन पे शीत, ओस पे सुबह सुबह घास के ऊपर जब ओस कन मोती जैसे चमकते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं। जब तपिश पड़ती है ना, कहां गायब हो गए पता ही नहीं है। कह रहे कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवाज, काल काल परो भूई लेटना ऊपर जमसी घास। कह रहे कोई कहता मेरी इतनी ऊंची हवेली है, कह रहे छोड़ दो घमंड करना,
जहां पे लेटोगे ना जाके वहां पे घास ही जम जाएगी। चलो आज इतना ही। सत्य नाम, सत्य साहिब, सत्य कबीर, सभी भगत समाज को दास का प्रणाम। सतनाम।